नमस्कार, मैं स्वस्तिका। इस सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जीएसटी सुधार केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। केरल कांग्रेस की ओर से बिहार वासियों के खिलाफ की गई विवादास्पद ट्वीट से प्रदेश का सियासी माहौल गर्म। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की दिशा में अग्रसर। और गया जी स्थित ओटीए में आयोजित 27वीं पासिंग आउट परेड में देश को 207 सैन्य अधिकारी मिले। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी सुधार केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। पेश एक रिपोर्ट। और इसका लाभ देश के आम लोगों को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब तय करने का यह निर्णय राज्यों को भरोसे में लेकर किया है। हमारे देश के युवा युवती, हमारे देश की महिलाएं, किसान, किसानी उत्पादन, एमएसएमई का उत्पादन, हर वर्ग का उपभोक्ता, दुकानदार हो, उद्योग चलाने वाला उद्यमी हो, हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। सभी राज्य, विपक्षी राज्यों ने भी मिलके रेट्स तय किए, स्लैब्स तय किए, पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और समय समय पे 2017 से 24-25 तक समय समय पे जहां जहां संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी रेट्स कम करते ही रहे। चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी की दरों में कमी करने के सरकार के फैसले को चिकित्सा उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत किया है। फार्मेक्सल के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि यह एक बड़ी सुधार है और यह उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस लाभ को उपभोक्ताओं और मरीजों तक पहुंचाएं। This GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. भारत सरकार ने निर्णय लिया है 12% से 5% करने का। ये कंज्यूमर्स के हित में है और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको जीरो कर दिया है, तो कैंसर की मेडिसिन, रेयर डिजीज की मेडिसिन बहुत फायदा होगा पेशेंट को। फिर सभी मेडिसिन पे 12 to 5% कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी। सरकार ने विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के तहत जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत 5% और 18% के 2 आसान स्लैब बना दिए हैं, जिससे आम इंसान के दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं पर बड़ी राहत दी है, जबकि सुपर लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर 40% कर का प्रावधान कर उनके उपयोग को हतोत्साहित किया गया है। केरल कांग्रेस की ओर से बिहार वासियों के खिलाफ की गई विवादास्पद और अपमानजनक ट्वीट को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो गया है। एक और जहां एनडीए ने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया है, वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी बात से
बिहार का अपमान होता है तो संबंधित लोगों और दल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। मोदी सरकार की आलोचना करने के फेर में एक बार फिर कांग्रेस ने बिहार के लोगों का अपमान कर दिया। अभी हाल तक जीएसटी रिफॉर्म्स पर श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस की केरल इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, बीडी और बिहार बी से शुरू होता है, इसे अब पाप नहीं माना जा सकता है। केरल कांग्रेस के इस पोस्ट से सियासी घमासान मच गया। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इसे बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बताते हुए कहा कि कांग्रेस बिहारियों का अपमान करने में आनंद का अनुभव करती है, लेकिन बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। पक्का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। इस पोस्ट पर सियासी बवाल मचते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विरोध के स्वर मुखर होते देख और सियासी नुकसान का आकलन कर पार्टी ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी। पीएम की मां को अपशब्द और फिर अब बिहार वासियों का अपमान। मौके की नजाकत को भांपते हुए कांग्रेस के सहयोगी तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कांग्रेस से माफी की मांग कर दी। देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की मां के अपमान के मुद्दे से कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि बिहार के लोगों पर तंज कसकर कांग्रेस एक नए राजनीतिक संकट में घिर गई है। महिलाओं और बिहार के लोगों के अपमान का मुद्दा चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी नुकसान भी साबित हो सकता है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर दुश्मनों से लोहा लेकर देश का नाम रोशन किया है। लखीसराय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो सफलता रहा, भोर होते होते हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के सारे रडार सिस्टम को, उनके सारे हवाई अड्डा को, उनके सारे जो न्यूक्लियर के सेंटर थे सब पर हमला करके ध्वस्त कर देने का काम किया। और पाकिस्तान से उसका हवाई जहाज उड़ने के लायक भी नहीं था। गयाजी स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में आयोजित 27वीं पासिंग आउट परेड में देश को 207 सैन्य अधिकारी मिले हैं। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिध सेन गुप्ता की मौजूदगी में ओटीए में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज 184 पुरुष और 23 महिला कैडेट्स परेड में शामिल हुए। Siddharth Company, whose names will be proudly remembered for winning the Chief of Army Staff banner. This is the result of the hard work. I consider it
a singular privilege to be invited as the reviewing officer for the passing out parade of 63rd batch of men and 34th batch for women of the Short Service Commission Technical Course. As I stand before this proud gathering of young men and women who are set to don the uniform of commissioned officers, it fills my heart with happiness, pride, hope for the future. Let me begin by complimenting you, firstly, on the finest display of exemplary drill, immaculate turnout, steadfastness, and secondly, on the precision with which you executed the various motions. समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते एक छोटे से अंतराल के बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश की सभी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों का विकास किया जा रहा है। श्री सिन्हा आज बेगूसराय के सिमरिया धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि लखीसराय में आयोजित होने वाले लखी अमृत महोत्सव में प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का अनोखा संगम होता है। और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा इंद्रमनेश्वर महादेव, अशोक धाम, सिमरिया धाम से अशोक धाम, अमृत लक्खी महोत्सव यात्रा में जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण है। उस महोत्सव में और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जीएसटी सुधार केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। केरल कांग्रेस की ओर से बिहार वासियों के खिलाफ की गई विवादास्पद ट्वीट से प्रदेश का सियासी माहौल गर्म। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की दिशा में अग्रसर। और गया जी स्थित ओटीए में आयोजित 27वीं पासिंग आउट परेड में देश को 207 सैन्य अधिकारी मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।